हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जोरों शोरों पर चल रहा है। तो कैसी चल रही है दोस्तों आप सभी की तैयारी। तो दोस्तों उसी सीरीज में हमने आज अनुपात समानुपात के कुछ सवाल लिए हैं दोस्तों। सेलेक्टिव सवाल हैं, चारों शिफ्ट का एनालिसिस करा है दोस्तों 17-18 की। उसी बेस पर जैसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, हमने भी उसी बेस पर उसी हिसाब के सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बंदे सेलेक्टेड होते हैं उनका कुछ तरीका अलग तो वास्तव में होता होगा, जो बंदे सेलेक्टेड नहीं होते उनके करने से। ठीक है, तो आज मैं ऐसा प्रयास करूंगा दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से बढ़िया करके सवाल कराए जाएं। ठीक है, आपने इन सवालों को करा तो होगा या देखे होंगे इस सवाल, लेकिन इस तरीके से आपने पहले शायद नहीं करे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इन सवालों की शुरुआत। देखो दोस्तों, कहा है कि ए व वी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व वी के व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्चा, ठीक है, 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी है। ठीक है, अब देखिएगा इस सवाल में अगर मुझे कराना हो तो केवल मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन दोस्तों केवल मुझे कराना ही नहीं है, मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर क्वेश्चन चेंज होता तो आपको कैसे करना। यहाँ उसने ए की आय मालूम की है, हो सकता है वो वी की आय मालूम करे आपसे, है ना। हो सकता है ए का खर्चा मालूम करे या वी का खर्चा मालूम करे। तो इस पैटर्न से हम चारों चीज़ निकाल सकते हैं, ए की आय भी, वी की आय भी, ए का खर्चा भी और वी का खर्चा भी। कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ए और वी की आय है 5:4, तो 5:4 हम लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इनका वी है 3:2, तो 3:2 भी हम लिख लेंगे। ठीक है, यो आय है ऐसे लिख भी सकते हैं, आपकी यो आय है और यो आपकी व्यय है। यो आय का अनुपात 5:4 है, देख रखा होगा, देखो ऊपर। उसके बाद व्यय का अनुपात 3:2 है, वो भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद दिया है दोस्तों वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं, तो जो बचत है इनकी वो भी हमने लिख ली कि दोनों 800 रुपये बचाते हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, आय का रेशियो, व्यय का रेशियो और उनकी बचत। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे देखिए, 5×10 क्रॉस इसकी इसमें 5×10 और 4×12। ठीक है दोस्तों, भाई 5×10 4×12 कितनी यूनिट का अंतर आया, 2 यूनिट का। भाई ये 10 यूनिट, ये 12 यूनिट, तो 2 यूनिट का अंतर आ गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे नीचे, पहले तो हमने ऊपर कर ली 5×10 4×12 2 यूनिट का अंतर। अब नीचे आइए दोस्तों, 8×24 और 8×16। भाई 8×2400 और 8×1600, तो 2400 में 1600 में कितने का अंतर, 800 का अंतर, है ना। अब 2 यूनिट का मतलब दोस्तों 800 है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या 400 ना हो गया, बताइए। भाई 2 यूनिट का मतलब 800, तो 1 यूनिट का मतलब 400। क्या मालूम किया है, ए की आय कितनी है, तो ए की आय दोस्तों कितनी है, 5 यूनिट। भाई ए बी की आय है ना, तो ए की आय यो है, बी की आय यो है, ए का खर्चा यो है, बी का खर्चा यो है, तो ए की आय मालूम की है, तो 1 यूनिट का मतलब 400, तो 5 यूनिट का मतलब 4×5 = 20, यानी कि 2000। ठीक है दोस्तों, सवाल का आंसर हो गया 2000। भाई 2 यूनिट का मतलब 800, तो काट भी सकते हैं कि 1 यूनिट का मतलब 400, तो 1 यूनिट का मतलब अगर 400 है तो 5 यूनिट का मतलब 4×5 = 2000। ठीक है, 4×5 = 2000। अगर हमें वी की आय बतानी होती दोस्तों तो 4×4 = 1600। ठीक है, अगर ए का खर्चा बताना होता तो 4×1200 और वी का खर्चा बताना होता तो 4×800। ठीक है, तो इस पैटर्न से आप चारों चीज़ यहाँ फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसी हिसाब के सवाल एग्जाम में आए भी हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 43 और 79 यानी कि 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ठीक है, समानुपाती होने का मतलब क्या, एक समान रेशियो में, कि जो पहली 2 का अनुपात हो वही लास्ट की 2 का अनुपात हो। ठीक है, अब यहाँ कहा है दोस्तों जोड़ा जाए। ठीक है, वो आपसे घटाने के लिए भी कह सकता। देखिएगा, मैं केवल क्वेश्चन करा नहीं रहा, मैं ये भी बता रहा हूँ कि चेंज क्या हो सकता है लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ कहा है जोड़ने के लिए, आपसे वो घटाने के लिए भी कह सकता है, तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, तरीका सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज याद रख लीजिएगा, लैंग्वेज की हमें ध्यान रखनी होती है कि किस लैंग्वेज में क्या अप्रोच लगानी है। इस प्रकार की लैंग्वेज होगी कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, जिससे संख्याएं समानुपात में हो जाएं, तो यही तरीका आपको फॉलो करना है। कैसे दोस्तों, 7, 16, 43 और 79 चारों संख्याएं लिख लेनी है। सबसे पहले पहली 2 का दोस्तों अंतर लीजिए, 7 में 16 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। बताइए भाई, 7 में 16 में 9 का अंतर। 43 में और 79 में अंतर लीजिए, तो 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, आप कहेंगे 36 का अंतर है। ठीक है भाई, पहली 2 में 9 का अंतर, 43 79 में 36 का अंतर। तो फिर इसे आप
काट लीजिए, 9 का ना 9, 9 चौक 36, ठीक है। फिर 1 में और 4 में अंतर लीजिए दोस्तों, कितनी यूनिट का अंतर, 3 यूनिट का। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ 3 स्टेप हमें देखने हैं। पहले स्टेप में पहली 2 का अंतर, लास्ट की 2 का अंतर, एक स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में इनका अनुपात लेना है ना काट के, तो दूसरे स्टेप में हमने काट लिया, 9 का ना 9, 9 चौक 36, तो एक बार 4 बार। और तीसरे स्टेप में फिर इनका अंतर, 1 में और 4 में कितने का अंतर, 3 यूनिट का अंतर, ठीक है। तो 3 स्टेप हुए, पहले स्टेप में अंतर, दूसरे स्टेप में अनुपात काटना, और तीसरे स्टेप में फिर अंतर। अब इस 4 की गुणा पहले में कर लीजिए और इस 1 की गुणा तीसरे में कर लीजिए, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 और 1 की 43 में, नहीं की 43 का ना 43, 28 में 43 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो 28, 29, 30, 10, 40 और 3 43, तो 10 और 3 13 और 2 15 का अंतर है। तो 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, ठीक है। 3 का ना 3, 3 पंजे 15। तो जो दोस्तों 1 यूनिट का मान होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। उसने कहा है कि क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो ही हमारा क्या होती है, आंसर होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो 5 हमारा आंसर होगा। अगर हम सारी संख्याएं में 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, 16 5 21, 43 5 48 और 79 5 84, ठीक है, तो ये संख्याएं अपने आप में समानुपात में हो जाएंगी। समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अगर ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का इतना, तो ए बी सी का रेशियो कितना। तो दोस्तों देखिएगा ये जो सवाल है इसे सब अलग अलग पैटर्न से करते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त बनाते होंगे, है ना, कुछ ऑप्शन से चेक करते होंगे। तो दोस्तों देखिएगा फाइनली मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन उनका होता है जिनके करने में कुछ दम होता है, जिनके करने के तरीके में कुछ दम होता है। ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि सवाल कर नहीं सकते दोस्तों, कर तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जिसके करने में दम होगा, जिसकी स्पीड होगी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में मेन खेला स्पीड का। कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसे ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। देखिएगा ए और बी में 2:3 का अनुपात है, सवाल में दिया है, देखो ए और बी में कितने का अनुपात है, 2:3 का। आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा, क्या ए और बी में 2:3 का अनुपात है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ए और बी में 2:3 का अनुपात है। यहाँ दोस्तों यो भी ए और बी में 2:3 का अनुपात है, काट लेंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 3 का मिल गया। यहाँ भी 2 3 का मिल गया, लेकिन दोस्तों यहाँ 2 3 का आपको नहीं मिला। यहाँ तो 2:6 का अनुपात है ना भाई, इसे काटेंगे तो 1:3 मिलेगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता कम से कम, ठीक है। अब आप आगे आइए, बी और सी में दोस्तों कितने का अनुपात है, 6:11 का। अगर बी 6 होगा तो सी 11 होगा। तो देखिए यहाँ तो 3:11 का अनुपात है, बताइए भाई हमें तो 6 और 11 का चाहिए ना बी और सी में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देखिएगा यहाँ सी में नजर आ रहा, देखिएगा 6 और 11 का, भाई बी और सी में 6 11 का, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। भाई ए और बी में 2 3 का, तो काटो 2 1 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 का मिल गया। और बी और सी में 6 11 का साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो हमें बी और सी में 6 11 का चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो कितने का है, 6 और 22 का है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बताइए हमने लिखा नहीं है, केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करके, है ना, अपना आंसर निकाल लिया, यानी कि ऑप्शन को काट काट के कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस टाइप से। अब आप दोस्तों ऐसे भी देख सकते हैं कि ए और बी में 2:3 का अनुपात है, बी और सी में 6 और 11 का अनुपात है, यानी कि वी की वैल्यू यहाँ 3 है और वी की वैल्यू यहाँ शुरू में 6 है। बताइए यहाँ बाद में बी आ रहा है, यानी कि बी की वैल्यू 3 और यहाँ बी की वैल्यू 6, तो बी की वैल्यू को इक्वल कर लीजिए। जैसे इक्वल करेंगे 6 बनाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 6 और तीसरी वैल्यू 11, तो 4 6 11, ठीक है। कुछ दोस्त इसे लिख के भी बना सकते हैं कि ए वी सी, तो ए और वी में कितने का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। बी सी में कितने का अनुपात है, 6:11 का अनुपात है ना। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, मतलब ऐसे तिरछी गुणा भी करते हैं, या लिख भी लेते हैं कि यहाँ 6 है तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। बस 2 छंग 12 कर लेंगे, 6 तिया 18 कर लेंगे और 11 तिया 33 कर लेंगे। अब इसे काट लेंगे, कैसे काटेंगे दोस्तों, आप 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 का ना 3, 3 का ना
3, तो 4 6 11। तो फाइनली दोस्तों हमें आंसर तो 4 6 11 ही मिलना है, कैसे ही कर लो। लेकिन देख रहे हैं यो जो बच्चा सॉल्यूशन करेगा और पहले वाले जो बच्चा सॉल्यूशन करेगा, इसके सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन में दोस्तों अंतर होगा, ध्यान रखिएगा आप। और सिलेक्शन वाला सॉल्यूशन ये ही है। ये सिखाने के लिए दोस्तों ठीक होता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तैयारी कई साल तक करते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी करते रहेंगे, बताइए आप। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा कि सिलेक्शन होता कैसे है। 3 सवाल कर लिए दोस्तों, आगे देखते हैं और कुछ सवाल। तो देखिएगा दोस्तों, इन सवाल में भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको ये करने कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सवाल में कुछ स्पेशल नहीं है भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन करने का तरीका दोस्तों स्पेशल है। कैसे, देखिएगा सवाल में कहा है कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में आपसे वो क्या पूछता है, या तो चतुर्थ अनुपाती पूछता है, या तृतीय अनुपाती पूछता है, या मध्यानुपाती मालूम करता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ वो आपसे मालूम करता है। तो अगर आपसे वो मध्यानुपाती पूछता है तो आप दोस्तों क्या करेंगे, चौथा अनुपातिक पूछता है तो क्या करेंगे, और तृतीय अनुपातिक पूछता है तो क्या करेंगे। अगर मध्यानुपातिक पूछता है दोस्तों, मध्यानुपाती में क्या करते हैं, अगर यो ए है यो बी है तो इन दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा 8 तथा 18 का मध्यानुपाती निकालना ना, तो सिंपल याद कर लीजिए कि इसकी गुणा का वर्गमूल, यानी कि 18 अट्ठे 144 और 144 का वर्गमूल दोस्तों कितना, 12। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए क्या करा, कुछ करा नहीं। यानी कि ध्यान रखिए, मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट AV, यानी कि अगर एक संख्या A है दूसरी संख्या B है तो हमें मध्यानुपाती निकालना, तो क्या होगा, इनकी गुणा का वर्गमूल। वही काम हमने करा है, इसकी गुणा और उसका वर्गमूल। ठीक है, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला समझ लीजिए आप इसे कि अंडर रूट AV होता है। ठीक है, आगे आइए, चौथा समानुपातिक मालूम क्या है दोस्तों। चौथा समानुपातिक का मतलब क्या कि 12 16 18 यहाँ कोई संख्या आनी थी 4th नंबर वाली, वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, आप देखिएगा कि पहले और तीसरे में क्या रिलेशन है, यानी कि जो तीसरी संख्या है वो पहले की कितने गुना है, क्या आधी है, डबल है, तिबल है, यानी कि 3 गुना है, 1.5 गुना है, 2 गुना है, चेक कीजिए। तो 12 का 18, 1.5 गुना आपको नजर आ रहा होगा भाई, जो 18 है क्या वो 12 का 1.5 गुना नहीं है, बताइए भाई। 12 का ना 12 और 6 18, यानी कि 18 जो है 12 का 1.5 गुना है, तो आप भी 16 का 1.5 गुना कर दीजिए। तो 16 का ना 16 और 16 8 24, तो 24 इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो यो तरीका है स्मार्ट। नहीं तो करने को आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 16 18, चौथा समानुपाती क्या होगा, x मान लेंगे कि 1 2 3 4 4 पद हो गए, सभी को पता पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा। तो 12 के x में 12x, 16 गुणा 18 पता ही होगा, काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 3 छंग 18, तो x की वैल्यू 4 छंग 24 आ गई। तो बताइए इसे करने में मजा थोड़ी है भाई, ये तो कक्षा 4 5 की बात हो गई। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा अगर चौथा समानुपातिक आपसे मालूम क्या है, तो पहले में और तीसरे में क्या रिलेशन है, तीसरी संख्या पहले की कितने गुना है, आधे गुना है, 1 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 2.5 गुना है, 3.5 गुना क्या। ठीक है, कई बार नज़र नहीं भी आता तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ नज़र आता है वहाँ आप ऐसे ही कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 9 तथा 12 का तृतीय समानुपातिक क्या है, तृतीय, यहाँ क्या था मध्यानुपाती, यहाँ बोला दोस्तों तृतीय समानुपातिक। एक एक पैटर्न के सवाल में लाया हूँ आपके लिए। तो तृतीय समानुपातिक के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये संख्या को हम a बोल देते हैं, इस संख्या को हम b बोल देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, v²/a, यो इसका फॉर्मूला। जैसे इसका फॉर्मूला ये था ना अंडर रूट AV के पहले दूसरे की गुणा का वर्गमूल, ऐसे इसका फॉर्मूला ये बन गया कि बाद वाली संख्या का स्क्वायर बटे पहले वाली संख्या। तो सिंपल 12 का स्क्वायर 144 और बटे 9, यानी कि बाद वाली का स्क्वायर और बटे पहले वाली, काट लीजिए, 16 नम्मा 144, 9 से कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा, यानी कि बाद वाली संख्या का स्क्वायर बटे पहले वाली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, रुपये 2600 को ABC में 1/2 अनुपात 1:3 अनुपात 1/4, यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक का हिस्सा हमें बताना दोस्तों। ठीक है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा गया, तो इनका हिस्सा क्या होगा प्रत्येक का। तो पहले तो आप दोस्तों ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसे कि टोटल 2600 है, तो टोटल यहाँ 2600 होगी, तो 12 8 20 26, सारे में 26 है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला भी इतना चालाक है कि ऑप्शन उसने सारे सेम दिए हैं। अब इसे चेक कर लीजिए दोस्तों कैसा है। इस अनुपात को हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर बटे में अनुपात आता है ना ऐसा है, तो कई दोस्तों को ये भारी लग जाता है,
क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता सिंपल 5 6 3 5 2 1, है ना, इस टाइप से। उन्होंने बटे में नहीं पढ़ा होता। तो बटे में देखिए हम कैसे ख़त्म करते हैं। 1 के बटे में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका आप बटे ख़त्म कर लीजिए एलसीएम लेके। तो 4 का और 3 का और 2 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 12 है। ठीक है भाई, 4 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना 12 है। तो आप सभी में ऊपर 12 से गुणा कर लीजिए। तो जैसे ही 12 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, ठीक है। यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, और यहाँ करेंगे तो 4 तिया 12। तो दोस्तों अनुपात मिला हमें 6:4:3, ठीक है। तो देखिएगा, तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ए बी सी में कितने का अनुपात है दोस्तों, 6:4:3 का अनुपात है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका 6:4:3 का अनुपात है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला ऑप्शन में तो कभी 6:4:3 का अनुपात हमें दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई पहला ऑप्शन में 6 का अनुपात, 4 का अनुपात, 3 का अनुपात होता, तो पहला ऑप्शन 6 से कटता ना, लेकिन 8 से तो कभी भी 6 से नहीं कटता। ये सारे ऑप्शन हाँ 6 से कटते हैं। तो देखिएगा कैसे, 6:4:3 का अनुपात है, तो अगर हम इसे 100 से काट लेंगे सभी को तो 6 मिल गया, लेकिन यहाँ तो कितना मिला दोस्तों, 8 मिला ना भाई। सभी को 100 से काट लिए, 2 0 2 0 2 0 खत्म हो गया, तो यहाँ 6 मिल गया, लेकिन यहाँ कितना मिला 8, जबकि मिलना कितना चाहिए था 4, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अगर हम दोस्तों इसे काटते हैं तो 0 0 0 खत्म, 6 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, बिल्कुल 6:4:3 का हमें मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें नहीं मिलेगा, देखिएगा 0 0 0 खत्म, 2 छंग 12, 2 तिया 6, तो 6 का और 3 का मिला, जबकि पहले में कितना चाहिए, 6 का और 4 का, पहले और दूसरे में। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसे ही ऑप्शन से इसका अनुपात चेक कर सकते हैं, और अगर आपको करना ही दोस्तों तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे देखिएगा भाई, प्रत्येक का हिस्सा बताने तो अनुपात तो आपको पता चल ही गया 6:4:3 का। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 6 4 10 और 3 13, तो 13 यूनिट का मान 2600, तो 1 यूनिट का मान 200, तो 2 छंके 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये तरीका भी आप कर सकते हैं, ये भी कोई भारी नहीं है। तो 12 8 6, जो 12 8 6 हमने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों ये थे कुछ अनुपात समानुपात के सवाल। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको समझ आए होंगे, और मैंने भी दोस्तों अपनी पूरी मेहनत से आपको समझाने का प्रयास किया। देखिएगा दोस्तों, अगर केवल यही बताना होता कि सवाल एक है, इसका ये सॉल्यूशन है, तो बहुत पहली वीडियो खत्म हो गई होती। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि इस सवाल को आप कैसे करते हैं और आपको करना कैसे चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हुई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।